मासूम पर्यटक जो पहलगाम की वादियों में सुकून ढूंढने आए थे, उन्होंने गोलियों से भून दिया। चीखें पहाड़ों में गूंजती रहीं और कश्मीर की हवा फिर से बारूद की बू में डूब गई। लेकिन असली चौंकाने वाला मंजर तब सामने आया जब भारत की जमीन पर हुए इस नरसंहार की गूंज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक तो पहुंची, पर वहां से उठी आवाज़ें दबा दी गईं। क्यों? किसके कहने पर? और क्या वाकई दुनिया की दो सबसे ताकतवर ताकतें अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान से कोई सौदा कर लिया है? चलिए पूरी खबर बताते हैं आपको। भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर इस मामले में गुनहगारों को सजा देकर ही रहेगा। भारत की इस बयान के बाद दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देशों ने भारत के कार्रवाई करने के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन दुनिया की दो बड़ी शक्तियां यानी कि चीन और अमेरिका का रुख स्पष्ट नहीं है। भारत की धरती पर हुए इस हमले के बाद इन दोनों ने इसकी कड़ी निंदा की थी। चीन ने कहा था कि वह किसी भी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका ने भी इसकी निंदा की थी, लेकिन चंद दिनों के भीतर ही इनके रुख बदलने लगे। रविवार को चीन ने पाकिस्तान की ओर से इस हमले की कथित तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन कर दिया। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों इसके अच्छे दोस्त हैं। उनके इस बयान से ही संशय की स्थिति पैदा हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों अमेरिका ने पहलगाम हमले के बाद भारत की बड़ी मुहिम को पटरी से उतार दिया है। दरअसल पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ली है। यह लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है। भारत की पहल पर पहलगाम हमले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निंदा की। इसके लिए तैयार प्रस्ताव में द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम था, लेकिन पाकिस्तानी डिप्लोमेटों ने अमेरिका के साथ जमकर सौदेबाजी की और अंतिम प्रस्ताव से इस आतंकवादी संगठन का नाम हटवा दिया। चीन का भी मिला पूरा समर्थन। पाकिस्तान की इस मुहिम में उसे चीन का पूरा समर्थन मिला। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट अमेरिका को यह समझाने में कामयाब हो गए हैं कि पहलगाम हमले से द रेजिस्टेंस फोर्स को जोड़ने के पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसी के साथ पाकिस्तान ने इस आतंकवादी हमले की कथित स्वतंत्र जांच की मांग उठा दी है। रोचक बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा शुक्रवार को इस बारे में प्रस्ताव पारित करने के कुछ ही घंटों में भीतर टीआरएफ भी अपने दावे से मुकर गया। उसने पहले के दावे को एक अनऑथराइज मैसेज करार दिया, जिसे साइबर अटैकर्स ने अंजाम दिया होगा। इसके बाद टीआरएफ ने पाकिस्तान सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि पहलगाम की घटना भारत सरकार का पाकिस्तान के बारे में झूठ फैलाने का हिस्सा है। टीआरएफ का नाम हटाया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि प्रस्ताव के मसौदे में यह लिखा गया था कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नामक संगठन ने ली थी, लेकिन पास हुए प्रस्ताव से उसका नाम हटा दिया गया था। इससे पहले 2019 में पुलवामा में हुए सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भी यूएन से इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित हुआ था। उसमें कहा गया था कि इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन ने ली है। इतना ही नहीं, बीते दिनों पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में ट्रेन की हाईजैकिंग की घटना पर भी 14 मार्च को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था। उसमें भी घटना के लिए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम लिखा गया था, लेकिन भारत के पहलगाम में हुए हमले को लेकर पारित प्रस्ताव में आतंकी संगठन तो छोड़िए, जगह का नाम भी नहीं है। फिर पाकिस्तान ने कौन सी डील की? अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा गुल खिलाया जिससे अमेरिका ने प्रस्ताव में नाम हटवा दिया। उसने इस प्रस्ताव में विवादित शब्द जुड़वा दिया। माना जा रहा है कि यह शब्द जम्मू कश्मीर के लिए इस्तेमाल किया गया है। भारत जम्मू कश्मीर के लिए विवादित शब्द लिखने का कड़ा विरोध करते रहा है।
जानकारों का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों के साथ अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। उसने अपनी इसी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिकी डिप्लोमेट्स के साथ सीधे तौर डील की, जबकि सुरक्षा परिषद में भारत को अपनी बात रखने के लिए अमेरिका और अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।